स्वागत की कड़ी से पहले इस प्रदेश के शानदार, जानदार, वजनदार, ईमानदार और अपनी बात और जुबान के धनी सादगी के जीती जाती तस्वीर आपके बीच में नायब सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश, आपके बीच में खड़े होके जोरदार मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस वाला इससे साइड में कर दिया था महीना पहले, खाली टाइम था, हमने इसीलिए ही चुना। यह थोड़े कटन खातर के लोगों ने बता दे, पूरा हरियाणा की रैली करी थी, 241 नेता आ रहे थे। आज यह रैली निखड़ू में गया, निखड़ू खालिस में के अलावा और कोई साझा नहीं। मैं ठीक कह रहा हूं? तो जब तक आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आपके बीच में आए, जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से जोरदार। भारत माता के, भारत माता के। हमारी माताओं की आवाज ज्यादा आ रही है, आप लोगों की आवाज, इस महम 24 की आवाज ये दिल्ली भी जाएगी और यहां से ये चंडीगढ़ भी जाएगी। मैं आज देख रहा हूं। जोरदार तालियों से भारत माता के। मंच पर विराजमान हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका आशीर्वाद लेकर के और जिन्होंने इनके हाथ में कमल का फूल दे करके महम की सरदारी में आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है, ऐसे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हरियाणा सरकार के। भाई मैं आज वित्त मंत्री भी गेल लिया आया। मैं महम 24 की सरदारी को ये बताना चाहता हूं कि आज आपके बीच में हमारा वित्त मंत्री भी साथ बैठा है, जेपी दलाल जी। हमारे बीच में इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, राज्यसभा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, हमारे हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री, इस जिला के लोकप्रिय नेता मनीष ग्रोवर जी, और आज जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, आप सब महानुभाव इतनी भारी संख्या में इस महम की अनाज मंडी के अंदर आप लोग पधारे हैं। ऐसी हमारी बहन राधा अलावा जी, जोरदार ताड़ियों से इनका स्वागत करें। और उनके साथ जो एक एक कदम के ऊपर सहयोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे हमारे शमशेर खरकड़ा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष रणवीर डाका जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष सतीश नांदल जी, इस लोकसभा के प्रभारी राजीव जैन जी, और इस क्षेत्र की मजबूत आवाज लगातार जब लोगों के साथ अन्याय होता था तो ये सहन नहीं करते थे, उस आवाज को बुलंदी से उसका सामना करने वाले हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता चौधरी कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी, हमारे बीच में हमारे रोहतक के पूर्व मेयर मनमोहन गोयल जी, चेयरमैन जिला परिषद श्रीमती मंजू हुड्डा जी, हमारी पूर्व मेयर प्रदेश की सचिव
श्रीमती रेणु डाबला जी, डॉक्टर रीटा शर्मा जी, अनिल कुमार बैमनी जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मेरे सामने दूसरे मंच के ऊपर बैठे हुए पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और मेरे सामने बैठी हुई भारी संख्या के अंदर मातृशक्ति और हमारे पिता समान बुजुर्ग, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज 9 वर्ष भी है। मैं आप सबको महम की सरदारी को, हरियाणा प्रदेश के 180 करोड़ लोगों को मैं 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मां के नवरात्रे भी हैं। मैं मां के नवरात्रों की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये हमारे पर्व है, ये हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर है। और ये 9 वर्ष उस समय के अंदर आता है जब हमारी नई फसल भी हमारे घर के अंदर आगमन करती है। आज इस मौके पर मैं हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। पूरे प्रदेश वासियों को 9 वर्ष और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबको भी देता हूं। आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज आप लोगों के बीच में, आज इस विजय संकल्प रैली के बीच में आप लोगों से रूबरू होने का मुझे अवसर मिला है। भाइयों, एक अपील आप सबके बीच में करने के लिए आया हूं। मैंने डॉक्टर अरविंद शर्मा जी और मैं आज भी, हम दोनों लोकसभा के सांसद हैं और जो आवाज ये आप लोगों की लोकसभा के अंदर गूंजती थी, आज तक किसी सांसद की इतनी आवाज गूंजी नहीं है जितनी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी आपकी समस्या को लेकर के बात रखते थे। भाई, अगर किसी व्यक्ति ने एक एप्लीकेशन भी डॉक्टर अरविंद शर्मा को दी है, वो एप्लीकेशन डॉक्टर साहब की आवाज बन करके लोकसभा के अंदर गूंजी है। ये ऐसा व्यक्ति आप लोगों के बीच में बैठा है। भाइयों, नहीं तो लोग बातें करते हैं और बात करके वोट ले जाते हैं, परंतु अरविंद शर्मा ने बातें कम और काम ज्यादा किया है। आज हम देखते हैं इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा की गली सरकार के नेतृत्व के अंदर, भाई आज मुझे गर्व होता है कि 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर भाइयों बहुत कम 4 लेनिंग दिखाई देते थे। आज एक भी जिला छोटा नहीं, 10 वर्षों के अंदर हर जिले के अंदर 4 लेनिंग रोड बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 वर्षों में किया। भाइयों, आज गरीब की अगर किसी ने चिंता की है, यह नरेंद्र मोदी की सरकार है। भाइयों, जब गरीब के बारे में चिंता होती है तो सबसे ज्यादा पीड़ा वो कांग्रेस के नेताओं को होती है कि गरीब व्यक्ति को क्यों मजबूत कर रहे हैं। इन्होंने तो आज तक वोट ही लेने का काम किया है गरीब व्यक्ति की, परंतु उसके लिए कोई भी सुविधा उन तक पहुंचाने में ये लोग नाकाम रहे हैं। भाई, नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि मेरी सरकार ये गरीब को समर्पित सरकार होगी, आज 5 वर्षों के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार ने आयुष्मान कार्ड दे करके 5 लाख रुपए का अधिकार वो गरीब व्यक्ति को दिया है। आज उसको चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। यह व्यवस्था यह नरेंद्र मोदी जी ने की है और इसको आगे बढ़ाने का काम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भाइयों चिराइयों के साथ जोड़ करके हरियाणा प्रदेश के 125 करोड़ लोगों तक ये लाभ पहुंचाने का काम किया है। आज ये लोग भाइयों किस प्रकार की बातें करते हैं।
हमें इस बात को लेकर किया है। आज ये लोग भाइयों किस प्रकार की बातें करते हैं, हमें इस बात को लेकर के भी सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये यही सरकार है जो गरीब की चिंता करती है, जो किसान की चिंता करती है, भाइयों जो महिला की चिंता करती है, जो युवा की चिंता करती है और जो देश के भाइयों गरीब की चिंता करती है। हमें इस बात को समझना है, परंतु इन लोगों ने महिलाओं का भी विश्वास खोया है। भाइयों पता नहीं किस प्रकार की भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने कभी भी महिलाओं को सम्मान देने की इनके एनडीए में नहीं है और ना ही इन्होंने कभी भी महिलाओं को सम्मान दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को जो सम्मान दिया है, मुझे खुशी है इस बात की कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2016 के अंदर हरियाणा की पानीपत की ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आए थे, एक बात उन्होंने कही थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस बात को ये ऐसा ऐतिहासिक महम का गांव है क्योंकि यहाँ हमारी खापें भी जो लगातार इस प्रकार के जो फैसले हैं उन फैसलों का समर्थन करती है। मैं उन खापों को भी आज इस महम 24 के चबूतरे से मैं उनको भी प्रणाम करता हूं और लगातार हम करती हैं। मैं उन खापों को भी आज इस महम 24 के चबूतरे से मैं उनको भी प्रणाम करता हूं और लगातार हमारी संस्कृति का वो संरक्षण करने का काम करते हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसको हमारी सरकार ने मजबूती से इम्प्लीमेंट किया। आज उसका परिणाम 10 वर्षों में ये निकला कि लाखों की संख्या में हमारी बेटियों को जीवन दान मिला है। भाइयों बहनों मैं ये कहना चाहता हूं, परंतु ये लोग ये महिलाओं के प्रति किस प्रकार से अभद्र भाषा बोल करके उनको अपमानित करने का काम करते हैं। और भाइयों यही नरेंद्र मोदी है जिसने महिलाओं की चिंता की है, अलग से मंत्रालय बनाया। मुझे ध्यान में है क्योंकि मैं यहाँ पर रोहतक के अंदर काफी लंबे समय तक रहा हूँ। जब मैं गांव के अंदर जाता था, मैं गांव के अंदर देखता था हमारी माताएं बहनें 1-1 किलोमीटर से सर के ऊपर पानी का मटका रख करके पीने का घर में लेकर के आती थी। कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता था हमारी माताओं बहनों को, परंतु उसकी चिंता इन्होंने नहीं की। इन्होंने तो वोट लेने का काम किया है, परंतु इसकी चिंता अगर किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। आज हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाई यह सम्मान ये नरेंद्र मोदी जी ने ये हमारी माताओं को बहनों को देने का किया है। मुझे इस बात की भी खुशी है ये लोग इनके समय के अंदर किस प्रकार से ये बातें करते थे, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने 11-11.5 करोड़ शौचालय बना करके बहनों को इज्जत घर देने का काम किया है। नहीं तो सूर्य ढलने का इंतजार वो हमारी बहनें माताएं करती थी, परंतु ये सम्मान भी नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। भाई हमें इस बात को समझना है। ये लोग बोलते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु न महम के अंदर न किसी गांव के अंदर ये 24 घंटे बिजली देने में भाइयों कामयाब हुए। अगर 24 घंटे बिजली किसी सरकार ने दी है तो यह डबल इंजन की सरकार आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मेरा गांव जगमग गांव के साथ जोड़ करके भाइयों हर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम किया। जबरदस्त तरीके से देश को आगे बढ़ाने का काम यह नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मैं आज उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोग आज भाइयों लोगों के बीच में इस प्रकार की बातें करते हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकलते हैं। अब न्याय जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो निकाला है, भाइयों आज न्याय की बात करते हैं, परंतु अपना कार्यकाल भूल जाते हैं कि न्याय हमारे कार्यकाल में लोगों को नहीं मिलता था। ये कांग्रेस के लोग भूल जाते हैं। भाइयों आप लोगों को भी याद है, मुझे भी याद है, जो आजकल ये न्याय की बात कर रहे हैं।
इन्हीं के समय के अंदर अगर एक गैस का सिलेंडर लेना होता था तो 3 दिन तक हमारे भाइयों को माताओं को लाइन में लगना पड़ता था, तब जाकर के गैस का सिलेंडर मिलता था। ये अन्याय होता था देश के लोगों के साथ। ये कांग्रेस के लोग अन्याय करते थे, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को सम्मान देने का काम किया। उस लाइन को तो खत्म किया, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया, जिसके घर के अंदर आज तक गैस का कनेक्शन नहीं था। भाई ये चिंता अगर किसी ने की है, ये नरेंद्र मोदी जी ने की है कि मेरी माता बहन के धुएं के कारण आंसू न निकले, उसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी ने की है और गैस का कनेक्शन सिलेंडर घर के अंदर पहुंचाने की व्यवस्था की है। भाई मैं आप लोगों का आज दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने 2014 के अंदर यहां से 282 सीटें नरेंद्र मोदी जी को देने का काम किया और 2019 के अंदर आप लोगों ने 303 सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। भाइयों 2024 है, आज कांग्रेस के बड़े नेता भी आज अपने मुख से बोलते हैं कि आजकल तो वही चर्चा 400 पार की हो रही है। ये कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं और इस देश ने आज मन बना लिया है, देश ने पूरा मन बना लिया है कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो 400 पार सीटें नरेंद्र मोदी जी को दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम ये करेंगे। और हरियाणा प्रदेश के हमारे जागरूक लोग हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें वो दे करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा करेंगे। भाइयों इस व्यक्ति ने सड़कों का काम तो बिछाया है, सड़कों के साथ साथ हेल्थ की भाइयों बेंच में खड़े करके भी लोगों को सुविधा पहुंचाई। भाइयों मैं देखता हरियाणा की ये जवानों की भूमि है। 2014 से पहले मैं देखता था भाइयों अगर हमारा जवान भाई को बॉर्डर के ऊपर हमारी सुरक्षा के लिए हमारी रक्षा के लिए खड़ा होता था तो उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। ये पूरे देश के जवानों के साथ तो अपमान था, परंतु देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान ये लोग करते थे। ये कांग्रेस के लोग थे, नरेंद्र मोदी जी ने मजबूती से उसके ऊपर कदम उठाया। आज इन 10 वर्षों के अंदर ना तो कोई पत्थरबाजी दिखाई देती है, ना कोई पत्थरबाजी दिखाई देता है। देश को सुरक्षित, देश को मजबूत करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है। भाई मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि गरीब के हित की सरकार है और आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ ये साधारण परिवार के बेटे को ये भारतीय जनता पार्टी है कि आज एक मुख्य सेवक के रूप में ये हरियाणा ने जिम्मेदारी ली है। मैं आज इस महम के ऐतिहासिक भूमि से मैं आज आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई कसर नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को और इस हरियाणा प्रदेश को आगे के लिए नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा के आशीर्वाद से, आदरणीय अमित शाह जी के आशीर्वाद से, आदरणीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों कितनी योजनाएं चली और कितनी योजनाएं बनाई है, एक एक योजना को भाइयों इम्प्लीमेंट करके अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना ये मेरी जिम्मेवारी है। किसी व्यक्ति को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज गरीब व्यक्ति का बेटा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार का ICS अधिकारी लग जाता है। भाइयों में इस बात को भी आप लोग जानते हैं 2014 से पहले कितना भ्रष्टाचार था। भाइयों यहाँ के नेता नहीं बोलेंगे और उसके ऊपर वो कहीं ना कहीं मौन हो जाते हैं और जब मौन हो जाते हैं तो उसका असर गरीब के ऊपर ही पड़ता था। जो गरीब को सुविधाएं मिलनी थी, जो हमारी बहन ने अभी राधा लावत ने बात की कि वैक्सीन बनी है और वैक्सीन बनाने का काम ये पहली बार 220 करोड़ डोज फ्री में देने का काम ये नरेंद्र मोदी ने किया है। मजबूती से खड़ा होकर के पैरा दे रहा है कि गरीब तक वो लाभ पहुँचे, गरीब तक आयुष्मान कार्ड पहुँचे, गरीब तक भाइयों माता बहन को पानी लेने के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े। मेरे किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। भाइयों ये 2-3 करोड़ रुपया 3 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों ये लोग जब भ्रष्टाचार करते थे तो उस भ्रष्टाचार का असर
कहीं ना कहीं गरीब के ऊपर पड़ता था, गरीब के अरमान दबते थे, विकास के ऊपर पड़ता था, देश के अंदर विकास नहीं हो पाता था। आज सड़कों का जाल बिछा है, आज रेलवे कनेक्टिविटी तेज हुई है, वंदे भारत जैसी ट्रेन आई है, आज नए एयरपोर्ट बने हैं, आज किसानों को यूरिया और डीएपी के ऊपर सब्सिडी देने का काम बड़ी मात्रा के अंदर अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। भाइयों, इस बात को आप नहीं भूले, इन लोगों को पूछना चाहिए। ये लोग सत्ता के अंदर बैठे थे, 2012-13 की बात है, केंद्र में भी इनकी सरकार थी, प्रदेश के अंदर भी ये मुखिया बने बैठे थे। मेरे किसान के यूरिया के भाव बढ़ गए थे, डीएपी के भाव बढ़ गए थे। भाइयों, वो बड़े भाव के ऊपर ही उनको मिल रहा था, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हुए थे। 1200 1250 का ये खाद का थैला मिलता था, किसानों के हाल के ऊपर इन्होंने छोड़ दिया, परंतु उसकी चिंता नहीं की। आज भी 2024 के अंदर, ये 22 के अंदर इस यूरिया और डीएपी के खाद के भाव फिर दुगुने हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, परंतु नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली के अंदर बैठी थी, किसान हित की बैठी थी। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जितना भी खर्चा है वो हमारी सरकार देगी, किसान को कोई 1-5 पैसा महंगा लेने की जरूरत नहीं है, उतने ही में 1200 1250 के अंदर ही उसको डीएपी खाद का थैला और यूरिया का थैला उतने के अंदर ही उपलब्ध हो रहा है, उसके ऊपर कोई रेट बढ़ाने का काम नहीं किया। भाइयों, यह सरकार आप लोगों के हित की सरकार है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आइए मिल करके हम सब एकजुटता से ये संकल्प लेकर के जाएं कि यहाँ रोहतक की जो हमारी लोकसभा की सीट है, जो कमल का फूल डॉक्टर अरविंद शर्मा जी लेकर के आए हैं, भाइयों, इस कमल के फूल को सबसे ज़्यादा बहुमत से खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करें। भाइयों, ये संकल्प लेकर के हम जाएंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लगातार ये बात कहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और आम लोगों के लिए भी। पहले तो ऐसी स्थिति होती थी कि मुख्यमंत्री का दरवाजा भाई खास लोगों के लिए 2014 से पहले खुलता था, जो खास लोग होते थे। आज मुख्यमंत्री का दरवाजा प्रदेश के गरीब व्यक्ति के लिए खुलता है। ये अंतर भाई सरकार के अंदर है। आज उसके लिए योजनाएं बनती है, आज उसके घर में योजनाएं पहुंचती है। मैं कार्यकर्ताओं से भी ये बात कहना चाहूँगा कि आप लोग मजबूती से काम करिए, किसी कार्यकर्ता के सम्मान को कम नहीं होने देंगे, उसके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। आप सब मिल करके भाइयों संकल्प लेकर के जाएंगे, इस ऐतिहासिक भूमि से लेकर के जाएंगे कि हमने यहाँ से, आप लोग तो कह रहे थे 2 लाख, परंतु मैं आप लोगों से आग्रह ये करता हूँ कि हरियाणा के अंदर 10 जो हमारी लोकसभा सीटें हैं, 10 की 10 लोकसभा सीटों में से नंबर 1 के ऊपर ये रोहतक की लोकसभा की सीट आनी चाहिए, और ये सबसे ज़्यादा बहुमत से ये कमल का फूल खिलना चाहिए। बाकी की जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दो भाई। आप कभी भी मेरे से बात करेंगे, कभी भी मिलेंगे, मैं 24 घंटे आप लोगों के बीच में हूँ, क्योंकि अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाता, परंतु आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ 4 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश को जो मनोहर लाल जी ने एक दिशा दी है, उस दिशा को एक गति के साथ आगे बढ़ाने का काम ये आपका भाई करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, और दोनों हाथ उठा करके एक जोरदार जयकारे के साथ हम यहाँ से संकल्प लेकर के जाएंगे कि सबसे बड़े बहुमत के साथ हम अरविंद शर्मा जी को दिल्ली में भेजने का काम करेंगे। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और